क्या हो अगर कोई सज़ा सुनाने वाले को ही सज़ा सुना दे तो फिर बहुत बड़ा इत्तेफाक हो जाता है, बहुत बड़ी एक चर्चा का विषय बन जाता है। और कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक लड़की जिसके प्यार में जो लड़का चलता था, वही लड़की थाने में अपनी लिखित पर दिखाती है, लिखित देती है कि मैं इससे प्यार करती थी, ये हम इसके साथ अपनी मर्ज़ी से गए थे। लेकिन बाद में वही लड़की उस लड़के पर आरोप लगाती है और आरोप इस प्रकार लगाती है कि उस लड़के को जब पुलिस अपनी कस्टडी में 5 दिन की पुलिस रिमांड में लेती है, तो फिर उसी लड़के की मौत हो जाती है। लेकिन रूप हो जाता है उसका हत्या का। उसके परिवार के, लड़के के जो परिवारीजन होते हैं, वो सब परेशान हो जाते हैं और 6 दिन तक उस लाश को, उस मिट्टी को, उस मुर्दा जो लाश होती है उसको कोई लेता नहीं है, क्योंकि उसमें पुलिस की बहुत बड़ी कमी थी, पुलिस की गलती नज़र आ रही थी। इसलिए पुलिस से अभी तक मोर्चरी से बाहर नहीं लिया मुर्दे को, उस लाश को, उस अपने बेटे को। तो आज की कहानी में सेम कुछ ऐसा ही होता है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारा मोटिव बढ़ता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है झुंझुनू, और झुंझुनू का एक गांव पड़ता है कोटपुतली, और कोटपुतली का एक थाना पड़ता है मंडरेला थाना। इस मंडरेला थाने में अभी बीते 29 तारीख में एक मौत हो जाती है। पुलिस की रिमांड में, पुलिस की कस्टडी में एक लड़के की जब मौत होती है तो वो एक हाईलाइट चर्चा का विषय बन जाता है। यहाँ पर पूरा परिवार क्या, पूरा राजस्थान दहल जाता है। जो सुनता है वो सन्न रह जाता है। दरअसल इस बात में, इस पूरी कहानी में, इस स्टोरी में होता क्या है, ये जो लड़का होता है इसका नाम होता है ये गौरव शर्मा। ये गौरव शर्मा कोटपुतली का रहने वाला होता है और इसी के पड़ोस की एक लड़की होती है। उस लड़की को ये एक दिन पता लगता है कि कभी धीरे धीरे प्यार चला होगा। उसके बाद इस लड़की को ये लेकर हैदराबाद चला जाता है, और हैदराबाद जब जाता है तो इसके लड़की के माता पिता, उसके परिवारीजन थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं 21 मई को। अब 21 मई को जब वो 21 अप्रैल को जब रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, उसके बाद ये पुलिस एक्शन में आती है, और जब पुलिस इसकी पड़ताल करती है तो उस लड़की का जो फ़ोन नंबर होता है उसको ट्रेस किया जाता है। तो ट्रेस करते हुए उस लड़की का नंबर हैदराबाद लोकेशन में दिखाता है। जब हैदराबाद पुलिस यहाँ से रवानगी लेती है और हैदराबाद जब पहुँचती है तो वहाँ पर जाकर लड़की को जब पुलिस अपनी नज़र में लेती है, पुलिस कस्टडी में लेती है, तो उसके साथ में एक लड़का भी होता है, और वो लड़का कोई और नहीं था, वो गौरव शर्मा था। अब गौरव शर्मा, जिसकी उम्र अभी लगभग 34 साल थी, उसको पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, और पुलिस इस गौरव शर्मा को और उस लड़की को साथ में लेकर जयपुर पहुंचते हैं। और जयपुर मुख्यालय में जब पहुंचते हैं पुलिस कस्टडी में, वहां पर 3 दिन की रिमांड लेते हैं, और 3 दिन रिमांड रखने के बाद दोनों लड़की और लड़के को, दोनों की बात करते हैं, दोनों से पूछताछ चलती है, पूछताछ जारी रहती है, इनकी दोनों की इन्वेस्टिगेशन होती है। और उसके बाद जब ये दोनों लड़का लड़की अपनी सहमति जताते हैं, लड़की बोलती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गौरव शर्मा के साथ गई थी, क्योंकि गौरव शर्मा ने उस लड़की को बोला था कि हैदराबाद चलते हैं, वहाँ नौकरी करेंगे, पैसे कमाएंगे। ऐसी बात सुनकर उस लड़की, जो लड़की होती है, अपने मुंह से बताती है, और ये जो गौरव होता है इससे जब पूछताछ होती है, इससे अलग अलग करके दोनों को अलग अलग रूम में बैठा कर पूछा जाता है, तो पुलिस को ये साफ बताते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से गए थे। लड़की बोलती है और लड़का बोलता है कि ये लड़की हमारे साथ अपनी मर्ज़ी से ही गई थी, और हम दोनों में कोई बात नहीं, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी की हमने आर्य समाज मंदिर में, हमारे पास लिखित नोटिस भी है, लिखित कागज़ भी हैं मंदिर से। ऐसी बातें दोनों की जब होती है तो 3 दिन की रिमांड के बाद पुलिस सुलहनामा करके इसको छोड़ देते हैं। दोनों लड़का और लड़की अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद कुछ समय गुजरता है, 4-6-8 दिन के बाद ये जो लड़की के परिवारीजन होते हैं फिर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और थाने में पहुंचते हैं, और थाने में जाकर लड़की के
लड़की पक्ष से रिपोर्ट दर्ज होती है, उसमें लिखा जाता है ये जो लड़का गौरव शर्मा था, ये हमारी लड़की को ज़बरदस्ती ले गया और ज़बरदस्ती ले जाकर इसने हमारी लड़की के साथ दुष्कर्म किया, रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया और इस लड़की के साथ अभद्रता बरती, ज़बरदस्ती की, इसके साथ जाति किए, ऐसा कुछ लिखवा कर 376 आईपीसी की धारा लगाकर उस लड़के को नामजद रिपोर्ट जब हो जाती है तो पुलिस एक्शन में आती है और पुलिस के जो लोग थे उनमें से किसी पुलिस वाले ने गौरव शर्मा को जब फ़ोन किया कि आ जाओ, तुम्हारी बात होनी है, अभी तुम्हारा केस जारी है, तुमको थाने में आना है। तो ये जयपुर पहुंचता है और जयपुर से इस लड़के को जब इसको पता चलता है गौरव को इसके खिलाफ़ रेप का मामला दर्ज हो चुका है, केस लग चुका है, तो ये गौरव शर्मा घर से फरार हो जाता है। और जब फरार हो जाता है उसके बाद ये जो पुलिस होती है, पुलिस एक्शन में होती है, तो पुलिस इसको जयपुर के सिंधी कॉलोनी से सिंधी कैंप से गिरफ्तार करती है। अब पुलिस का कहना यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस लगता है कि एक बार पुलिस बोलती है कि जयपुर पुलिस कस्टडी से इसको गिरफ्तार किया, लेकिन कभी बोलती है कि जयपुर सिंधी कैंप से गिरफ्तार किया। यहाँ डिफरेंस था, इन परिवारीजनों का ये मानना था, ये कहना था। तभी ये पुलिस जब इसको लेकर जयपुर से सिंधी कैंप से यहाँ झुंझुनू आते हैं, कोटपुतली जब ये मंडला थाने में आते हैं, यहाँ मंडला थाने में लगभग 5 दिन का रिमांड चलता है और 5 दिन रिमांड में 24 मई से 29 मई तक रिमांड होता है। और 29 मई को ये गौरव शर्मा होता है, इसकी हालत ख़राब हो जाती है। हालत ख़राब होने के बाद इसको मंडला में दिखाया जाता है, उसके बाद इसका रेफ़र कर दिया जाता है झुंझुनू के लिए। अब झुंझुनू में जाते जाते रास्ते में ही इस गौरव शर्मा की, जिसकी उम्र अभी ये 34 साल थी, इसकी मौत हो जाती है। और मौत होती है, ये एक चर्चा का विषय बन जाती है। इसमें परिवारीजनों को जब पता चलता है तो जो गौरव शर्मा होते हैं, इनके जीजा होते हैं, इनके जीजा ने पूरे लिखित कागज़ थे, उन लिखित कागज़ों को पुलिस के सामने समक्ष पेश किया। उसके बाद जो मीडिया रिपोर्ट थी और कई जो कागजात थे, उन सबको पुलिस के सामने जब पेश किया, कोर्ट के समक्ष पेश किया, तो पता चलता है कि जब ये गौरव शर्मा की मौत के बाद ये हाईलाइट केस हो गया, हाईलाइट मामला हो गया। पुलिस पड़ताल में थी, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं गलती में आ रही थी, क्योंकि जब ये लड़का फरार हो गया था तो पुलिस ने इसके ऊपर, जो ये कोटपुतली की मंडला थाने की पुलिस थी, इनने 5,000 रुपये का इनाम भी रखा था इस गौरव शर्मा के ऊपर। लेकिन पुलिस ने ये नहीं सोचा, ये जो गौरव शर्मा है, इसका ये पहला केस है, ये कोई पेशेवर कातिल नहीं है, ना पेशेवर कोई रेपिस्ट है, ऐसा उसने सोचा नहीं। और इन्होंने एक गलती कर दी, इसमें 5,000 का इनाम रख दिया इस गौरव शर्मा के ऊपर। पुलिस की ये दूसरी गलती थी। और पहली गलती ये थी कि इसको गिरफ़्तार किया था सिंधी कैंप से और बताया कि कोर्ट से गिरफ़्तार किया। ऐसी गलतियां लेकर परिवारीजनों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर दिया और 6 दिन तक उस गौरव शर्मा की लाश को रखा गया रोड पर। पूरा हाईलाइट मामला हो गया, प्रशासन टाइट हुआ। अब ये जो पुलिस के आला अधिकारी ऊपर के थे, उनमें से एसपी होते हैं राज वर्मा जी, इन्होंने, जो एसपी थे, इन्होंने जब इस मामले को अपने संज्ञान में लिया तो लेते ही इन्होंने जो 8 पुलिसकर्मी होते हैं, इनमें से जो ये मंडला थाने के अंदर जो थाने में थानाधिकारी होते हैं, एसएचओ रविंद्र कुमार, इन रविंद्र कुमार को इन्होंने पहले लाइन हाजिर किया। उसके बाद पूरा थाना सस्पेंड किया। जो 8 पुलिसकर्मी थे, उन 8 पुलिसकर्मियों को इन्होंने लाइन हाजिर कर दिया। सभी को, इनमें से 2 एसआई होते हैं और 2 हेड कांस्टेबल होते हैं, बाकी और नीचे के जो कर्मचारी थे, इन सब को पुलिस जो एसपी जो होते हैं, इन्होंने, राज अर्षित वर्मा जी ने, इन्होंने जब लाइन हाजिर किया तो ये चर्चा का विषय बन गया। दरअसल इस लड़के को दोबारा में जब रिपोर्ट लिखवाई, इस लड़की ने पहले सहमति जताई और उसके बाद जब दोबारा उसके परिवार में जब वो अपनी मिली लड़की, तो उसको कुछ समझाया गया, उसको बहलाया गया, फुसलाया गया। जो लिखित बयान पहले दिए थे वो दोबारा में
बयान ही पलट दिया उस लड़की ने। अब जाकर तब ये मामला हाईलाइट हुआ था और पुलिस ने इस गौरव शर्मा के ऊपर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। दरअसल ये लड़का कोई पेशेवर रेपिस्ट नहीं था, लेकिन उसके साथ आज ये बड़ा क्राइम हो गया जो हुआ नहीं, होना नहीं चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इस लड़की ने धोखा किया, दगा किया। इस वीडियो में जो खबर थी वो मैंने आपको सुनाई। आप इस वीडियो के माध्यम से इस खबर में क्या आप अपनी राय रखना चाहते हैं, तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और वीडियो को बनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।